जय माता दी। मैं हूं सुनीता शर्मा और आप देख रहे हैं एपिक्स न्यूज इंडिया। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा पर, शक्ति पीठों की ओर। यहाँ माँ शक्ति के विविध स्वरूप विराजमान हैं। यहाँ आस्था और ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं शक्ति पीठों के इतिहास की ओर। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, लेकिन उसमें अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। पिता द्वारा अपमानित होने पर देवी सती ने यज्ञ वेदी पर आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे गहरे शोक में सती के जले हुए शरीर को उठाकर आकाश में तांडव करने लगे। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को अनेक हिस्सों में विभक्त कर दिया। जहां जहां मां सती के अंग गिरे वहीं वहीं शक्तिपीठ बने। इन्हीं स्थलों को आज शक्ति उपासना के महान केंद्र के रूप में पूजा जाता है। भारत में 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। इनमें से कुछ विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। असम का कामाख्या मंदिर, जहां मां का योनि अंग गिरा था। यह तंत्र साधना का सबसे बड़ा धाम है और हर साल अंबुबाची मेला में लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। कोलकाता का काली घाट मंदिर, जहां मां के पैर की उंगली गिरी थी। यह मां काली की उपासना का प्रमुख केंद्र है। हिमाचल प्रदेश का ज्वालामुखी मंदिर, जहां मां की जीभ गिरी थी। यहाँ बिना किसी ईंधन के ज्वालाएं सदियों से जलती आ रही है, जो मां शक्ति के चमत्कार का प्रतीक है। अब चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ शक्ति उपासना की अपनी अनूठी पहचान है। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में तंत्र साधना का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। कामाख्या, जिन्हें कामेश्वरी भी कहा जाता है, इच्छा की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। इनका प्रसिद्ध मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी के पश्चिमी हिस्से में स्थित नीलांचल पहाड़ी के हृदय में स्थित है। मां कामाख्या देवालय को धरती के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्राचीन और पवित्र माना जाता है। यह भारत में प्रचलित शक्तिशाली तांत्रिक शक्तिवाद संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ 10 महाविद्या मंदिर भी स्थित हैं। इनमें सम्मिलित हैं त्रिपुरा सुंदरी अर्थात स्वयं कामाख्या, साथ में मातंगी और कमला, काली, तारा, भुवनेश्वरी, बुगलामुखी, छिन्नमस्ता, भैरवी और धूमावती। इसी परिसर में भगवान शिव के 5 मंदिर भी बने हुए हैं। कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमृतोकेश्वर, अघोरा और कुटिलिंग। इन्हीं सभी मंदिरों के समूह को नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर परिसर के नाम से जाना जाता है। त्रिपुरा का त्रिपुर सुंदरी मंदिर, जिसे माता बाड़ी भी कहा जाता है, यहाँ मां का दाहिना पैर गिरा था। त्रिपुरा के गोमती जिले के उदयपुर में स्थित 524 साल पुराना त्रिपुर सुंदरी मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत प्रतीक माना जाता है। महाराजा धन्या माणिक्य द्वारा 1501 में निर्मित यह मंदिर देश में 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां सती के चरण गिरे थे। इसे कुर्ब पीठ भी कहा जाता है, जहाँ तांत्रिक साधना का अद्वितीय महत्व है। नवरात्र और दीपावली पर यहाँ लगने वाले मेले श्रद्धालुओं की भीड़ से आस्था का महासागर बना देते हैं। त्रिपुर सुंदरी मंदिर को कुर्ब पीठ भी कहा जाता है, क्योंकि मंदिर का इलाका ऊंचे टीले पर स्थित है, जो कुर्मा कछुए की उभरी हुई पीठ की तरह दिखता है। यह प्राकृतिक आकृति देवी पूजा के लिए विशेष तंत्र साधना हेतु आदर्श मानी जाती है। मंदिर में मां त्रिपुर सुंदरी की एक बड़ी मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची और छोटा मां नामक एक छोटी मूर्ति लगभग 2 फीट की स्थित है। छोटे मूर्ति को छोटे छोटे अवसरों पर लाया जाता है, जैसे राजाओं द्वारा युद्ध या शिकार के समय, नवरात्रि, दिवाली आदि त्योहारों के समय विशाल मेले और उत्सव होते हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन मात्र से भक्तों की इच्छाएं पूरी होती है। और मेघालय का नार्तियांग दुर्गा मंदिर, जिसे जयंती शक्तिपीठ भी कहा जाता है, यहाँ मां की बाईं जंघा गिरी थी। यह स्थान रहस्यों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है और उत्तर पूर्व का एक छुपा खजाना माना जाता है।
नवरात्रि के मौके पर मेघालय के शक्तिपीठ के बारे में चलिए हम बात करते हैं। दरअसल नवरात्रि के 9 दिनों में मां शक्ति की अलग अलग स्वरूप की हर दिन पूजा की जाती है और देश के अलग अलग भागों में देवी की पूजा आराधना की कुछ अलग परंपरा ही है। कुछ जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है तो कुछ धार्मिक स्थलों पर मेले के आयोजन किए जाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शक्तिपीठ के बारे में बताते हैं जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। हम बता रहे हैं मेघालय शक्तिपीठ की, जिसे नार्तियांग दुर्गा मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे दंतेश्वरी और जयंतेश्वरी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मेघालय के पश्चिम में जयंतिया पहाड़ी पर बसे मां दुर्गा का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ मां सती की बाई जंघा गिरी थी, जिससे शक्तिपीठ की स्थापना हुई। मंदिर के विषय में उपलब्ध जानकारी के मुताबिक आज से 600 वर्ष पुराना माता का मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर का निर्माण जयंतिया साम्राज्य के शासनकाल में महाराजा धनमाणिक्य ने करवाया था। बताया जाता है कि एक दिन राजा के सपने में माता ने नार्तियांग में दुर्गा मंदिर की स्थापना करने का आदेश दिया था। माता के आदेश में दुर्गा मंदिर के साथ भैरव मंदिर का भी निर्माण कराया गया था। शक्तिपीठों में कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उड़ीसा का बिरजा देवी मंदिर, जहां मां की नाभि गिरी थी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित हिंगलाज माता पीठ, जहां मां का सिर का भाग गिरा था। भारत और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हिंगलाज माता मंदिर हिंदू आस्था का एक अनूठा केंद्र है। यह मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लसबेला जिले में स्थित है और इसे शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। यह स्थल केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रहस्यमयी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं हिंगलाज माता मंदिर का इतिहास, महत्व और इसके रहस्यों के बारे में विस्तार से। हिंगलाज माता मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र के मकरान तट पर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल कराची से लगभग 250 किलोमीटर की दूरी पर है। यह इलाका पहाड़ी और रेगिस्तानी भूभाग से घिरा हुआ है। मंदिर तक पहुंचना कठिन है, लेकिन श्रद्धालु कठिनाइयों को पार कर मां के दर्शन के लिए आते हैं। शक्तिपीठों में ये विशेष स्थान रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर तीनों लोक में विचरण कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को खंड किया। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुई। कहा जाता है कि हिंगलाज में माता सती का सिर ब्रह्मानंद गिरा। इसी कारण यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में पूजनीय है। माना जाता है कि हिंगलाज माता मंदिर अस्तित्व सहस्राब्दियों पुराना है। यहाँ साधु संत और योगी तपस्या करने आते हैं। लोक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम ने भी वनवास काल में इस मंदिर की यात्रा की थी और माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इतिहासकारों के अनुसार विभिन्न हिंदू राजा और व्यापारियों ने इस मंदिर के संरक्षण में योगदान दिया। यह स्थल भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार मार्ग पर भी स्थित था। यही है शक्तिपीठों की वह आध्यात्मिक यात्रा जहां मां के विविध स्वरूप हमें शक्ति, विश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। जय माता दी।